सर, लोगों का एक माइंडसेट तैयार हो रहा है और हो गया है कि अगर हम मार्केट एनालिसिस करें, मार्केट रिसर्च करें, तो लोगों को मोस्टली एक पास आउट इंजीनियर्स पास आउट होने के बाद एक 8,000 टू 10,000 सैलरी वाले इंजीनियर्स आज की डेट में ज़्यादा दिख रहे हैं और दूसरे साइड में 30-40,000 से स्टार्ट करने वाले इंजीनियर्स कम दिख रहे हैं। सो सर, ये डिफरेंस क्यों है और ये क्यों दिख रहा है हमें प्रेजेंट स्टेट में? मैं इसके बारे में एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि वी पीपल अट्रैक्ट मोर इजीली टुवर्ड्स नेगेटिव पार्ट। खराब पार्ट की तरफ हम लोग इजीली अट्रैक्ट होते हैं या कोई खराब न्यूज़ की तरफ इजीली अट्रैक्ट होते हैं। सो देर आर 10-20% पीपल जिनको 8 से 10,000 सैलरी मिलता रहेगा, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसा है कि जिनको अच्छा सैलरी भी मिल रहा है। और ये 100% डिपेंड करता है कि कितना सैलरी लेने का ऑन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। वो एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सैलरी मुझे चाहिए। सी कैसा रहता है कि इंजीनियरिंग 3 साल का 4 साल का इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा करके आते हैं उनका 3 साल का है, जो फर्स्ट ईयर 12th करके आते हैं उनका 4 साल का इंजीनियरिंग है। अगर हम लोग इंजीनियरिंग करते टाइम अगर हम लोग खाली परसेंटेज के ऊपर बातचीत करेंगे तो देर विल बी जस्ट अ नंबर, एक बड़ा सा नंबर रहेगा कि 10 आउट ऑफ 10 पॉइंटर मिला, कॉलेज का टॉपर हुआ, यूनिवर्सिटी का टॉपर हुआ, 4 लोग अप्रिशिएट करेंगे, कॉलेज भी अप्रिशिएट करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें जॉब मिलेगा। तो फिर जब भी ऐसा सिचुएशन होता है कि स्टूडेंट खाली वही कर रहा है, उसको खाली पॉइंटर से मतलब है, वो खाली 100% एकेडमिक्स के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो रॉ स्टूडेंट बनता है। भले एकेडमिक्स अच्छा रहेगा, वो रॉ स्टूडेंट करके काउंट होता है। कॉलेज में कंपनी में अप्लाई करेगा तो वहाँ पर उसका कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। क्या एक्सपीरियंस है? तो जब भी अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास इंटरव्यू के लिए आएगा, सपोज मेरा कंपनी है या किसी का कंपनी है, और वो बोलता है कि मुझे 10 पॉइंटर मिला है, तो 10 पॉइंटर का कुछ मतलब ही नहीं है। मैं क्या वो 10 पॉइंटर का उसका मार्कशीट लेके मैं मेरे कंपनी में फ्रेम करके नहीं रखूँगा। मेरा प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन अगर तो निकाल सकता है तो फिर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। यस, देन यू आर एलिजिबल। तो जब भी 8 और 10 का बातचीत होता है तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के पास स्किल नहीं है। अगर स्किल नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसा जब भी हम लोगों ने इंजीनियरिंग किया था तो हम लोगों को ऐसा कुछ खास नहीं आ रहा था, लेकिन उतना पेशेंस होना चाहिए कि अगर आज 8 और 10 मिल रहा है तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि अपने को कुछ भी मालूम नहीं। अगर कुछ मालूम नहीं है तो शायद कंपनी में अपने को 1 साल 6 महीना 2 साल रुकना चाहिए, वो एक्सपीरियंस गैदर करना चाहिए, उधर से सबको सीखना चाहिए। वो अपने को ग्रीडीनेस होना चाहिए कि मैं और सीखूँ और मैं कुछ नया करूँ। तो जब भी वो 8,000 और 10,000 वाला बहुत मेहनत करता है तो वो भी 40-50 के रेंज में जाता है। लेकिन जो लोगों को कुछ इनोवेशंस करने का नहीं है, स्किल डेवलप करने का नहीं है, तो फिर सिनेरियो वही है। और फिर मार्केट में बोलते हैं ना कि 8-10 हज़ार का जॉब है। दिस इज विथ दो स्टूडेंट जो लोग ने कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं किया। तो मेरा सब लोगों को एकदम सीधा सजेशन है कि एकेडमिक्स 50%, अभी तो मैं लेक्चर में भी बोलता हूँ, एकेडमिक्स 50% और स्किल डेवलपमेंट 50%। भले उधर तुम लोगों को 10 पॉइंटर नहीं है, 8 पॉइंटर है, 7 पॉइंटर है, बिलो 7 तो नहीं चाहिए, 8, 9, 10 कुछ भी चलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम तुम लोग कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहिए। अच्छा, मैं ये डेवलप कर रहा हूँ और मुझे ये आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्यूटर IT वाला स्टूडेंट है और लैंग्वेजेस का उनके दिमाग में रहता है, लेकिन वो फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक खाली यही सोचता है कि मुझे लैंग्वेज सीखने का है। कौन सा लैंग्वेज सीखने का, उसको स्किल कैसा डेवलप करने का, उसका इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट क्या होता है, ये उसको कुछ भी मालूम नहीं रहता है। तो बस खाली वो बोलते रहता है कि करने का 4 साल कभी खत्म होता है मालूम नहीं पड़ता है। एंड फिर अगेन मैंने जैसा बोला कि रॉ स्टूडेंट बाहर निकलता है, ही हैज़ टू गेट 10,000 और 8,000, और मैं बोलता हूँ कि उससे भी कम मिलेगा फिर अगर कुछ भी नहीं है तो जो भी अपना जर्नी है 3 साल का 4 साल का, उसमें अपना माइंड फिक्स होना चाहिए कि 4 साल घिसो, 40 साल एंजॉय करो। अगर 4 साल में हम लोग ने कुछ रिमार्केबल अचीव किया है, स्किल अचीव किया है, तो हम लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और ये दुनिया भी फास्ट ग्रो हो रहा है, सब जगह पे टेक्निकल लोग चाहिए। और जैसा मैंने बोला कि इंजीनियरिंग का डिमांड पिन से लेकर एरोप्लेन बनाने तक सब हर जगह पे है। तो 8-10 वाला वो नेगेटिव पार्ट छोड़ के हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि देयर आर सम पैकेजेस, लाइक अभी कोल्हापुर में KIT कॉलेज है, उसमें एक स्टूडेंट को 41 लाख का पैकेज मिला। 41 लाख, अमृता करंडे।
भी 41 लाख का पैकेज मिला है, वो भी प्लेसमेंट के थ्रू। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी ऑप्शंस है दुनिया में कि 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक का पैकेज मिलता है। तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स एंड देयर उनका इच्छा शक्ति कि मुझे किधर तक जाने के। नहीं तो फिर हम लोग जस्ट इंजीनियरिंग कर रहे तो फिर ऐसा कुछ खास मज़ा नहीं है। वही है कि इंजीनियरिंग अगर आप एक बार आ गए इंजीनियरिंग में तो आपको थोड़ा सा एक एनालॉजी करके लेना है 4 सालों का कि आपको कहाँ पे मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में आ रहा है। वो सब्जेक्ट फर्स्ट से अगर अर्ली स्टेज से हम बिल्डअप करना शुरू करें या हम लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहे तो वो हमें डेफिनेटली जब हम पास आउट होते हैं तो उसका हमें करेक्ट उसका फ़ायदा होना ही होना है। करेक्ट।